बलराम कालावना, जिलाध्यक्ष जोधपुर, राष्ट्रीय पशुपालक संघ। ये जो हमारा अभी आज का जो मैटर है, जो हमारे बालदई में जो आंदोलन हुआ था 7 नवंबर को, तो उसके अंदर में हमारे लोगों के 78 लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुआ था। उस एफआईआर में उसके बाद में हमारे जो सरकार के साथ में 5 दिसंबर को जयपुर में वार्ता हुई थी, जिसमें माननीय सामाजिक मंत्रालय के जो अविनाश गहलोत, कैबिनेट मिनिस्टर हमारे ओटाराम जी देवासी और हमारे एमएलए रतन जी देवासी, सभी हम लोग भी मौजूद थे, वहाँ सभी थे। और सबसे पहला पॉइंट हमने वार्ता के अंदर यही रखा था कि हमारे जो 78 लोगों के जो विरुद्ध एफआईआर है वो वापस ली जाए। तो उन लोगों ने उस टाइम में पूरा भरोसा भी दिलाया, सहमति भी जताई, बोला हम कोशिश करके पूरा आपका इसको खत्म करेंगे। पर अभी 17 जनवरी की बात है, सुबह 5 बजे एमला गुड़ा पुलिस जो है पाली जिला के अंदर, वो बालदई थाने से सुबह 5 बजे जल्दी गाड़ियां 5-6 गाड़ी गई और हमारे डीएनटी समुदाय के 5-7-8 लोगों को गिरफ्तार करके, अनुचित तरीके से गिरफ्तार करके थाने लेके चले गई, जिसकी अभी हम जिला न्यायालय में हमारी जमानत के लिए बात चल रही है। आज उसका अभी पता चलेगा अभी क्या है लेटर। और उसी के विरुद्ध में भी हमारे जो डीएनटी समुदाय के साथ जो ये दमनकारी जो नीति अपनाई जा रही है वो ना करें, और हमारे साथ हमारे जो सरकार की जो सकारात्मकता चल रही है उसमें सकारात्मकता बरतें, और हम सरकार के साथ रहेंगे। और डीएनटी समुदाय की जो मुद्दे हैं वो कोई हमारे जो बनाए हुए मुद्दे नहीं है, ये हमारे सरकार का जो बनाई हुई पॉलिसी है, डीएनटी समुदाय की पॉलिसी है। ये सभी स्टेट मुद्दे क्या है हमारे मुद्दे, उसमें 10% आरक्षण है, गाँव के अंदर 300 गज जमीन जो घर के लिए है, 300 जो भाड़े के लिए पट्टे जारी करना है, शिक्षा के अंदर है करीबन 10 है। इसका आपको टोटल विस्तार से अभी हमारे कोषाध्यक्ष कृष्णाराम जी बताएंगे आपको। और जो मैं तो यही सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे इस डीएनटी समुदाय को परेशान नहीं किया जाए और सकारात्मक रवैया अपनाएं, और हम सरकार के साथ रहेंगे। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया को भी मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कर्मियों सभी बंधुओं को। मेरा नाम कृष्णाराम देवासी, राष्ट्रीय पशुपालक संघ कोषाध्यक्ष हूँ मैं। और हम आज यहाँ पाली जोधपुर मुख्यालय पे जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जो डीएनटी समाज का जो मां पड़ा हुआ था बालदई के अंदर, और उसके अंदर हमारी 78 आदमी के खिलाफ एफआईआर हुई थी। तो उसके बाद में हमारा वार्ता का दौर शुरू हुआ, जिसमें हमारे संभाग के आयुक्त प्रतिभा सिंह जी और पाली के कलेक्टर महोदय और मंत्री महोदय ओटाराम जी और अविनाश जी से बात होने के बाद हमारी सहमति से हमारा महापड़ाव खत्म किया गया था। तो उसके अंदर ये सहमति बनी थी कि 78 जो मुकदमे हैं वो आपके वापस लिए जाएंगे और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन फिर बाद में हमारे को वार्ता का टाइम भी दिया, तो हम 5 दिसंबर को जयपुर के अंदर वार्ता के लिए गए, और वार्ता भी हमारी बहुत ही सकारात्मक रही। और सरकार हमारे किसी भी पॉइंट के ऊपर आपत्ति जाहिर नहीं करी कि भाई ये पॉइंट हो नहीं सकता, क्योंकि हमने जो मांग कर रहे हैं वो हमें हमारा सहयोग जो संविधान जो हमें अधिकार दे रहा है उसी हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं और कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट के बनाए हुए 2 आयोगों की जो रिपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इन रिपोर्टों को लागू की जाए और डीएनटी समुदाय का कल्याण हो। तो उसमें सबसे बड़ी मांग हमारी 10 मांगे हैं। सबसे पहली मांग हमारी है जो जातियों के नामों के अंदर विसंगति है उनको दूर की जाए। उसमें सबसे पहला जैसे रायका है, देवासी है, रेबारी है, सब कुछ है, लेकिन एक शब्द लिया गया है रेबारी। इसे जोगी है, नाथ है, कालबेटिया है, भाट है, राव है, इन सबकी जातियों के अंदर विसंगति है। तो उन विसंगतियों को दूर करने के लिए हमने एक ज्ञापन दिया था कि इन पे तब तक हमें फायदा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अभी दूसरी बार गवर्नमेंट कैंप शुरू कर दिए, लेकिन कैंपों का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ एक सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। वो सरकार उस मामले में विफल है। अगर वो विसंगति दूर हो जाती तो भी हम मानते कि वो है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है 10% आरक्षण, जिसके अंदर हमारा शैक्षणिक रूप से आरक्षण मिले और राजनीतिक रूप से भी हमें आरक्षण मिले। नहीं तो डीएनटी समुदाय कभी राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक राजनीति में हमारी भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारा विकास इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, गांवों के अंदर भूमिहीनों को पट्टा 300 वर्ग गज भाड़े के लिए, 300 वर्ग गज ही रहने के लिए, और इसी तरह शहरी के अंदर भी 100 वर्ग गज पट्टे की मांग की हुई है, तो वो मांग भी हमें चाहिए। ऐसी तरह करके हमारी 10 जो शैक्षणिक रूप से जो मांगे हैं वो सारी हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा वार्ता का जो सेकंड दौर है वो 5 फरवरी का है, और उस 5 फरवरी से पहले हमारी ये जो हमारी डीएनटी समुदाय की जो गिरफ्तारियां हो रही है उसके ऊपर पूर्णतः रोक लगाएं, और हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। तो सरकार को भी एक कदम हमारे साथ आगे चलना चाहिए। हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हमारी डीएनटी समाज की जो मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें और इस डीएनटी समाज को मुख्य धारा में शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।